आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अरण्यकांड भाग 67। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी बोरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सरबंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, है कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा ही की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा करंद प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं। जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों में सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक पान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे,
भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख अरविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी से मिलने से ऐसे शोभित हुए मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला है। नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले है, जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मुंह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। है लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को गरसने के लिए गरुड़ है,
अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। बे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करे। है निर्गुण सगुण विषम और समरूप, है ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, है अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो वल के दाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच है, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करे। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि है खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करे। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैं तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निदान हो जाओ। तब मुनि ने बोला, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुषवाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें है नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार
श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण जी तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हो। इसी से है तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है, चर और अचर जीव जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे व्यवीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। एक कृपा के दाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपसे ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से है रघुनाथ जी,
आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां से निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी, तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं। भोरे मधुर मंजन करते हुए शोभा सो रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।